हेलो दोस्तों, अगले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना बताया था और इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के। तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस वी हैव फाइंड when the first matrix of the column equal to second matrix of row इनको यदि एक लाइन में दिखाना हो तब हम इसको ऐसे करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ कॉलम इक्वल सेकंड मैट्रिक्स ऑफ रो। इसके एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अब देखिए, आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 2 1। अब कोई मैट्रिक्स बी है, दूसरी मैट्रिक्स, इसका है 3 2 1 2 5 6 7 2 8। अब यह मैट्रिक्स है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और इस मैट्रिक्स में तीन रो हों तभी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई ए भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2 1 3 2 1 2 5 6 7 2 8। अभी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इनका सिर्फ बताएं। अब देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लाई करने की। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हेडिंग डालेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ आपका होता क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ आपका होता क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे आपका ये मान लीजिए x है और ये आपका y है। x का पहले मल्टीप्लाई किए हैं फिर y का किए हैं। यह बराबर हो सकता है कि तो हम पहले y का मल्टीप्लाई कर दें फिर x का करें, दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी। इसका यही मतलब है कॉम्यूटेटिव का, कि तो हम फर्स्ट का पहले
लिखें फिर सेकंड का मल्टीप्लाई करें, या सेकंड को पहले लिखें फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें। तो मैट्रिक्स जो है उसके मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकता। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द मैट्रिसेस of the product does not hold commutative law। मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स A इंटू B है, यह इक्वल नहीं हो सकता B इंटू A के। इसका आपको एक एग्जांपल से समझ लो। मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स है, फर्स्ट 2 3 5 4 2। एज कोई मैट्रिक्स आपकी बी है। आपकी जो सेकंड मैट्रिक्स है वो 2 5 1 ना। देखो अब इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जो यहाँ पर भी लिख लीजिए 2 5 1, तो इनका देखिए नंबर ऑफ रो जो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसमें थर्ड रो होने चाहिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब हम इनको बी का मल्टीप्लाई जब हम ए में करेंगे तो पहले बी की मैट्रिक्स लिखेंगे। बी की मैट्रिक्स 2 1 2 3 2 5 2 2 1 है। अब मैट्रिक्स ए कितनी है? 1 2 3 5 4 2। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की डेफिनेशन कहती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो ये देखो इसका रो, इसमें थर्ड रो नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम। तो यही है आपकी डेफिनेशन। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में। अब जो आपका सेकंड लॉ है वह है एसोसिएटिव लॉ। सेकंड लॉ आपका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है? एसोसिएटिव लॉ देखिए, एसोसिएटिव लॉ मीन्स होता क्या है? एसोसिएटिव लॉ जैसे अभी कोई मैट्रिक्स है, एक्स है, एक्स वाई और जेड। पहले हम वाई और जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को बाहर रखकर फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कि तो हम या इसे हम पहले एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर लें फिर जेड का करें, तो दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। तो इसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं। The matrix of the multiplication hold associative law। तो देखिए जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए, ए है, ए को पहले हम ऐसे रखते हैं, पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए का करेंगे, या हम इसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लें तब सी का करें। आया कि नहीं आया? अब जो सेकंड थर्ड लॉ है आपका, वह कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो थर्ड प्रॉपर्टीज है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे आपकी कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें, पहले बी और सी को ऐड कर लें, या पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लें फिर ए सी का करें, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। या हम बी प्लस सी को ऐड कर लें, फिर उसमें बी प्लस सी को ऐड कर लें, तब ए का मल्टीप्लाई कर दें, या इसे हम ए बी का पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए का सी में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कि तो हम b प्लस सी को ऐड करके a का मल्टीप्लाई कर दें, उसका भी मान, और कि तो हम पहले a और b का मल्टीप्लाई करें फिर b और c का मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को ऐड करें तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। इनको हम लिख सकते हैं the matrices of the multiplication hold distributive law। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करती है। तीन प्रॉपर्टी आपकी इम्पोर्टेंट थी। अब हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई पर चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है जो आपका, देखिए प्रॉब्लम फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए द्वि है जिसकी वैल्यू 2 5 1 3, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू है आपकी 1 -1 -3 2। देन द वैल्यू फाइंड ए बी। बोल रहे हैं ए बी का मान निकालो, ए इंटू बी मीन्स मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ए बी। मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपकी कितनी दी है? 2 5 1 3। मैट्रिक्स बी की वैल्यू आपकी 1 -1 -3 2। अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कुछ कंडीशन होती हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स उसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स ऑफ रो के। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो सेकंड रो। तो दो कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम बराबर है सेकंड मैट्रिक्स ऑफ रो के। तो इस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, 5 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -15। और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -2, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो +10। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 1, 3 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो -9 वैल्यू है। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करते हैं। फर्स्ट का 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो वैल्यू आपकी -1, और 3 का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो वैल्यू आपकी +6। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 2 -15 -13 -2 +10, 10 में से आपका -2 जाएगा तो वैल्यू आपकी 8, 1 + 9 -9 + 1 आपकी वैल्यू 8, -1 + 6 वैल्यू आपकी 5। इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, प्रॉब्लम आपका सेकंड है।
इफ a is equal to ab b square minus a square minus ab, then prove that a square is equal to 0। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले a इज इक्वल टू आपका दिया क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। आपको प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर आएगा कैसे, जब ए का मल्टीप्लाई हम ए में कर दे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए की वैल्यू थी, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे तभी तो ए स्क्वायर होगा। ए का मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए मैट्रिक्स की कंडीशन देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स का है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ रो के। तो इसमें कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे। तो फर्स्ट रो का सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो और फिर उनको ऐड करते हैं। ए बी का मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर में करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुई। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करते हैं। ए बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करेंगे तो ए बी का क्यूब, फिर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए बी में करेंगे तो माइनस ए बी का क्यूब। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर का ए बी में करेंगे तो माइनस ए क्यूब बी। अब माइनस ए बी का जब हम माइनस ए स्क्वायर में करेंगे तो प्लस ए क्यूब बी। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं। माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी का मल्टीप्लाई माइनस ए बी में करेंगे तो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जब इनको हम सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से आपका जब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो 0। ए बी का क्यूब माइनस ए बी के क्यूब में से आपका ए बी का क्यूब जब माइनस होगा तो वैल्यू 0। माइनस ए बी क्यूब को जब हम प्लस ए बी क्यूब से ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू 0। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस, सॉरी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो वैल्यू आपकी 0 हो गई कि नहीं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ हो गया।